Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on cooperative society, merit and demerit. Before it, we study about cooperative society, type of cooperative society. ठीक है, हमने उसमें सिक्स टाइप ऑफ सोसाइटी के नाम पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सोसाइटी होती है। अब हम उसके करेंगे कि जो हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसकी मेरिट्स भी होती है, हर किसी चीज की मेरिट भी होती है और डीमेरिट भी होती है। अब इसकी मेरिट्स क्या होती है, अगर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हम स्टार्ट करते हैं तो डीमेरिट क्या होते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरिट। मेरिट क्या होते हैं, इजी फॉर्मेशन। जिससे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है। इसमें 10 पीपल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्टर करवा के कोऑपरेटिव एक्ट के थ्रू। इसमें कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी है इसको कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इजी टू फॉर्मेट है। मिनिमम 10 मेंबर्स इसमें रिक्वायर है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जैसे मैं आपको हर चैप्टर में बता चुकी हूँ कि अगर कल को नुकसान होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के इसको चुकाना नहीं होगा। अगर लॉस हो गया तो बिजनेस वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा और इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल आउट करनी। तो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी, होती है कि इस चीज का कोई खौफ नहीं होता कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें सेल आउट होगी, तो ये इसकी मेरिट है। थर्ड है स्टेबिलिटी, स्टेबल रहता है, किसी एक के मेंबर के आने या जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि कोई एक मेंबर उसकी डेथ होगी तो ये नहीं होगा कि बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मतलब कि वो स्टेबल है, सेपरेट डिक्लेयर्ड एंटिटी है, मतलब कि किसी के होने ना होने से इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का क्या होता है, जैसे ना इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो मिलकर, पूरी सोसाइटी मिलकर एक मैनेजमेंट को वो बनाती है, मतलब चुनाव करती है और मैनेजमेंट का बनता है। और इसमें क्या होता है मैनेजमेंट में कि बहुत सारे, जैसे सब कमेटी में बुलाया जाता है, एक वोट का राइट होता है। एक वोट मतलब एक, कि वो वोटिंग से एक मैनेजमेंट बनाई जाती है और जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो सबको बुलाया जाता है, सबसे डिस्कस किया जाता है, सबके आइडिया व्यूज दिए जाते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से फैसला ले लेगी, सबकी सुनवाई सोच समझ के ही फैसला लिया जाता है। तो इसकी क्या है, मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अगला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे जो खर्चे होते हैं रेगुलर, जो हम बिजनेस को चलाने में जो खर्चे लगते हैं वो हमारे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस बिजनेस में हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये नहीं दिखाना होता कि आओ हमें ज्वाइन करो, नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से कम लोगों से मिलकर बनी होती है और इनको कोई फायदा नहीं होता मेंबर को प्लस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से। तो ये कोई तो एडवर्टीजमेंट करती है नहीं, ना अपने प्रोडक्ट की करती जो वो बेच रहे हैं, और कुछ नहीं करते। और जो उसका जो संभालने का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, वो भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जो मेंबर ने मिलकर बनाया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो ही क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेट करने के लिए उससे कोई भी पैसा नहीं लेते, कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं लिया जाता। तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, मेरिट हो जाएगी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अगला क्या है, टैक्स एडवांटेजेस। क्या है टैक्स एडवांटेजेस, जैसे इसमें गवर्नमेंट होता है और ये सबकी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट ध्यान भी देती है। और जैसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लोगों की वेलफेयर के लिए होता है, जो काम लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, तो उस पर टैक्स कम लगता है। तो इससे क्या होता है, हमें टैक्स की छूट मिल जाती है कि हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए चलाई जाती है। कोई अपने सेल्फ प्रॉफिट मोटिवेशन के लिए नहीं चलाया जाता, इसलिए इसको टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अब ये है स्टेट पैट्रोनेज। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो गवर्नमेंट होती है सोसाइटी को इजी टर्म एंड कंडीशन पे लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी इजी, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट पे, और इनको मतलब कि ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, ज्यादा मतलब कि नहीं होता कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ता लोन के लिए। गवर्नमेंट इजीली इनको लोन प्रोवाइड करवाती है। सप्लाई ऑफ गुड एट चीपर रेट,
ये इसकी कैसे एडवांटेज है, जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो बल्क में होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदती है और लोगों को सस्ते रेट में क्या करती है, सप्लाई करते हैं जो उसके मेंबर होते हैं। और उन्हें बाहर के लुटेरे से अच्छा, लूटने से अच्छा है कि वो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सस्ते रेट में उसको मिल जाते हैं। तो ये लोगों को भला करते हैं कि जो बाहर जो रिटेलर होते हैं जो जनरल पब्लिक को लूट रहे हैं, मतलब जो तो सोसाइटी बनाकर वो उससे उसको सेव करते हैं कि जो लोग उनके बाहर के उनको जरूरतमंद चीजों के लिए उनको लूट रहे, क्योंकि इसके मेंबर गरीब होते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मतलब कि वो ज्यादा पैसे दे उस चीज के। ठीक है, अब मैं चेक ऑन अदर बिजनेस। तो कोई भी सामान जब सप्लाई करते हैं ना तो जैसे उसका माइंड में रखा जाता है कि जो सेम बिजनेस कोई और कर रहा है तो वो ऐसा नहीं करते कि जैसे वो ज्यादा रेट में बेच रहा है तो हम भी ज्यादा रेट में बेचेंगे या ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, हम उसको ध्यान में रखते हैं और उससे कम ही चार्ज करते हैं। जो दूसरों के रेट है बाहर के रेट से कम ही चार्ज करते हैं ताकि लोगों को क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये इसकी एडवांटेज होगी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, अब हमारे क्या लिमिटेशन है, क्या फीडबैक है, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो हमें क्या हानियां फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि जो उसके मेंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पहले तो कम ही होते हैं, 10 ही होते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर इसमें मोस्टली लोग क्या होते हैं, गरीब के होते हैं। जब तो गरीब लोग मिलकर क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दूसरों का भला हो सके, तो उनके पास क्या होगा, खुद ही लिमिटेड कैपिटल होगी, क्योंकि वो इतने अमीर पार्टी नहीं है, अमीर लोग नहीं है जो अपना पैसा उसमें लगाएं और लगाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो होता है नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो कोई पैसा इतना नहीं लगाता। तो इसमें अमीर लोग तो इन्वेस्ट नहीं करते, गरीब लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके पास क्या होते हैं, लैक ऑफ कैपिटल, मतलब लिमिटेड कैपिटल होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनकमिटमेंट मैनेजमेंट। जैसे मान लो जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो ज्वाइन होते हैं, वही मिलकर इसकी क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। कोई स्पेशल मैनेजर को हायर नहीं किया जाता क्योंकि उसकी हमें सैलरी लेनी पड़ेगी, वो कॉस्टली हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो ही इसकी मैनेजमेंट करते हैं, मगर उन्होंने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया होता, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, तो उनसे गलतियां हो सकती है। तो इसलिए कह सकते हैं इनकमिटमेंट मैनेजमेट की जो उनकी मैनेजमेंट होती है वो परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वहीं के लोग मिलकर इसकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कैश ट्रेडिंग। मतलब इसमें मतलब क्या होता है कि इसकी डीमेरिट कैसे होगी, इसकी सारी जो ट्रांजेक्शंस होती है वो सारी कैश में होती है, इसमें उधार नहीं होता। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सोसाइटी में मोस्टली गरीब लोग होते हैं। अब जहाँ गरीब लोग होंगे तो कैश तो कभी लेके तब दे नहीं पाएंगे, तो उनको सामान क्रेडिट पे चाहिए होता है, उधार पे। मगर ये ऑर्गेनाइजेशन उनको क्रेडिट पे सामान नहीं देती, वो सिर्फ कैश में ही देती है, तो इसकी डीमेरिट है। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट है ना वो इंटरफेरेंस देखते हैं, चेक करते रहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही, जो उसका ऑब्जेक्टिव है लोगों का भला करना है कुछ भी है तो वो कर रही है, नहीं तो वो बीच में आके चेकिंग करती है, जिससे क्या होता है उनकी मैनेजमेंट सारी डिस्टर्ब हो जाती है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है इसमें। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब ये पॉइंट डीमेरिट कैसे हो सकती है, मोटिवेशन क्यों होगी कम, क्योंकि देखो मैंने इसमें पहले बताया कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, कि प्रॉफिट इतना नहीं होता, ये खाली एक वेलफेयर के लिए काम होता है। मगर आपको जैसे कि पता है जहाँ आपका खुद का फायदा नहीं होता वहां आप मोटिवेट नहीं होते, आप सोचते हो जाएगा, उस काम को आप डील में लेते हो जहाँ आपका खुद का प्रॉफिट नहीं होता। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, खाली वेलफेयर के लिए होता है। तो क्या होता है वहाँ पे जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनका मोटिवेशन इसको लेके बहुत कम होता है। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी लोगों का पैसा, लेकिन उनकी ये सोच होती है कि कभी भी ये बंद हो सकती है, कंपनी और ये ढंग से नहीं देंगे हमें रेट, ये लूटेंगे, ये अपना पर्सनल प्रॉफिट देखेंगे। किसी को यकीन नहीं होता कि अगर सस्ते में बेच रहा है तो उसका पक्का माल खराब होगा, तो ये उनकी सोच होती है। लैक ऑफ सिक्रेसी, कोई भी डिसीजन होगा तो सारे मिलकर लेंगे, जिसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड होते हैं, मान लो मेंबर्स हैं जो बाहर भी काम कर रहे होते हैं, तो सिक्रेसी नहीं रहती क्योंकि उनको सब कुछ बताना होता है सब चीजें। ठीक है, और म्यूचुअल डिस्प्यूट होते हैं, क्यों होते हैं, लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि एक टाइम तक तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनका जो सेल्फिश पन है वो सामने आ जाता है। जो सेल्फिश के लिए वो काम करते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए सोचते हैं कि हम इसमें से भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके मेंबर्स हैं उनके बीच में लड़ाई होती है कि आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, जो हमारा ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे लिमिटेशंस खत्म होती है। आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।